जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें जो काम था उसकी कोई मिसाल है नहीं। ये पहले तो मेरी नज़र में तो ये पीस टॉक्स शुरू हुई थी, इसकी इख्तिताम पजीरी कुछ मुझे बिल्कुल बर वक्त लग रही है और कबल वक्त लग रही है। हर तरीके से जो अनाउंस करती थी फरीकीन ने, मुझे नहीं पता किसी ने कहा है कि हमने ये ख़त्म कर दिया है। ये कहा है कि इस राउंड में हमारी बातचीत में कोई वो आगे जाने वाली पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन देखिए, अगर आप देखें, ये मुझे नहीं पता कि एक मीटिंग में जंग के दौरान जब आप फरीकीन को निकाल के बाहर लाते हैं तो ऐसा होता है बैक वक्त उसी दिन आपका अग्रीमेंट हो जाए, उसी दिन सब कुछ हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। और अगर आप, क्योंकि न्यूक्लियर स्टिकिंग पॉइंट बनाया जा रहा है एक तरफ से, ये भी आप देखें कि अगर आप JCPOA एग्रीमेंट देखें इन्हीं ममालिक के दरमियान जो प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त में हुआ था, तो इस हवाले से आपने देखा कितना 20 महीने लगे थे जी, 20 महीने से ज्यादा, और बहुत सारी टॉक्स हुई थी, राउंड्स हुए थे, बार बार हुए थे, जिसमें टेक्निकल टीम्स अलग मिली थी और दूसरे स्टेक होल्डर्स मिलते गए थे आगे पीछे। इस पर पेचीदगी से काम हुआ। आप कहीं दुनिया में किसी ट्रूस या अग्रीमेंट को यकीनी बनाने के लिए अगर किसी सीज फायर को अमन की, कोई देरपा अमन के ढांचे में तब्दील करना होता है तो उसमें तो बहुत तवील वक्त लगता है जी। ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट अभी फिर शहरी साहिबा हमें नज़र आ रहा है, और उसके अंदर पाकिस्तान ने डेफिनेटली, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। एक लेमैन की हैसियत से या एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हमारे सामने कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं। लाइक अब जो सीज़ फायर है उसका फ्यूचर क्या होगा, हम ये समझना चाहते हैं। पाकिस्तान क्या इसी तरह से टॉक्स जारी रखेगा, दोनों फरीक़ों को, जो फरीक़ैन हैं उनको इंगेज रखेगा? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अब समझ नहीं आ रही कि ये सीज़ फायर 15 दिन तक रहेगा या उसके बाद दोबारा से वो जो दोनों तरफ से अटैक्स किए जा रहे थे वो शुरू हो जाएंगे। आपका एनालिसिस या आपका तजुर्बा जितना भी है वो क्या कह रहा है? जी, एक तो देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को रखना चाहिए, अपने सारे जो काविश हैं उनको जारी रखना चाहिए, क्योंकि जंग कोई मुतबादिल नहीं है किसी भी रास्ते और सलूशन का। ठीक है जी, आपको एक कमजोर अमन का ढांचा भी मिल जाए तो वो भी जंगों से बेहतर होता है, क्योंकि ये जंग आगे चलती जाएगी और फिर सारी दुनिया को अपने लपेट में लेने का एक सलाहियत तो रखती है, कैपेसिटी और पोटेंशियल रखती है। और अगर ना भी हो तो ये एक लंबी तवील, जिसे कहते हैं, चलती रही और लो इंटेंसिटी तो ये कभी होगी नहीं। और आपने देखा है कि जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान वहाँ तो अमन नहीं हो पा रहा, वो चलता जा रहा है। और ये खित्ता क्योंकि बहुत ही हसास है, इसके लिए तो ये तबाहकुन होगा। तो मैं समझती हूँ अमन की पेशरफ्त तो पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक कैपिटल है, सफारती कॉन्टैक्ट्स हैं और सबकी एतमाद है। सबसे बड़ी बात ये कि सबको पाकिस्तान पर ट्रस्ट है, एतमाद है, और उन्होंने एक सेफ और स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक स्पेस दिया और इनेबल किया सबको। लेकिन देखिए, इसे आइस ब्रेकर कहा जाता है। जंग के बीच जब आप निकाल के फरीकीन को आते हैं तो ये कोई एक दिन में कोई मुआहदा नहीं होता, और सीज फायर स्पेस और वक्त देने की जरूरत थी जी। और मैं समझती हूँ हम भी देखते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, और इस खित्ते में आपने देखा कितने सीज फायर होते हैं, कितनी वायलेशंस माजी में हो चुकी होती हैं, कभी बहुत होती हैं, कभी संगीन होती हैं, और फिर भी अमन की पेशरफ्त और सीज फायर्स को वापस अपनी लकीर पर लाने की, सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश रहती है, और होता भी इसी तरह है। ठीक है ना? अच्छा मैम, आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग यू हेयर, बट आपने एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये आसान चीज़ नहीं होती, और इस तरह की टॉक्स में लेके आना राइट इन द मिडल ऑफ रेड हॉट वॉर बड़ा मुश्किल होता है दोनों अपोजिंग साइड्स को। तो सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस जो है वो हम लोग कब तक देख सकते हैं? क्या जल्द हो जाएगा या प्रोलॉन्ग्ड एक पीरियड होगा? देखिए, यही हुआ है, तवक्कुआत के बोझ के नीचे ये टॉक्स को, कुछ आज सुबह मैं बात करी थी, शायद वो BBC था टीवी, उधर भी वो पूछे थे इज इट अ फेलियर। मैंने कहा मेरी नजर में ये फेलियर नहीं है।
जी। क्योंकि ये देखिए आप, ये तो शुरुआत होनी चाहिए थी, ये फिर देखना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए मिले हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि सेकंड राउंड दोनों फरीकीन की सियासी मतलब उनके प्लानिंग और उनकी तरजीहात पर होता है। पॉलिटिकल विल उनको दिखानी होगी कि हम कब मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते भी हैं या नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने अपना और दूसरे ममालिक भी ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए कि ये जंग की तरफ तो नहीं मामला जाना चाहिए। और कुछ ममालिक में टॉक और फाइट भी होता है, कुछ जंगों में टॉक और फाइट वाला भी आपने देखा है। बिल्कुल, मुल्क को प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका इस वक्त, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम लोग टोल करेंगे दूसरी साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की। ईरान ऑलरेडी एक दफ़ा दुनिया को शोकेस कर चुका है अपना ब्रवाडो। तो अभी जो हम लोग जंग के बीच में दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं कि दोनों साइड्स कोई ऑप्शन लेंगे और फिर हमारे पास सेकंड राउंड जो है वो ट्रांसपायर करेगा, आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अमेरिका का ये कह देना कि हम अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या पावर एक्सर्ट करेंगे इन टॉक्स के लिए, पीस के लिए एक सेफ मूव थी? जी देखिए, टॉक जो है, जैसे मैं अभी कह रही थी, टॉक एंड फाइट एक टर्म है कि आप बात भी करते रहें और जंग भी छेड़ते रहें। और ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोग मुबसरीन कहते हैं कि इससे प्रेशर पड़ता है दूसरी फरीक को बात करने पर। तो ये आमादा, देखिए ये आपने अफगानिस्तान में देखा, मैं उस वक्त सफीर भी थी, ये टॉक एंड फाइट कहाँ चला, 20 साल वो जंग चलती रही और उसका फाते भी आपने देखा। इन जंगों में कोई फतह नहीं किसी की फतह नहीं होती जी। और पूरा फिर खित्ता एक केओस के दहाने पे फिर चला जाता है। तो सिचुएशन ये है कि देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो आप बात कर रहे हैं, इसको निशाने पर लाना और इसको अब दोनों तरफ से चोक पॉइंट बनेगा तो देखिए होगा क्या, तेल की कीमतें ही बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा, हर किस्म की तिजारत पर पड़ेगा। लेकिन ये इशू यहाँ तक महदूद तो नहीं रहेगा, इसके दूरदराज असरात होंगे और जीसीसी ममालिक भी इससे मुतासिर होंगे। कोई एक मुल्क नहीं मुतासिर होगा ना, तो इसमें जीसीसी ममालिक भी मुतासिर होंगे। तो वो भी वो तो बिल्कुल अमन के ख्वाहा हैं, उनकी सारी मॉडल बिजनेस का और इकोनॉमी का अमन की बुनियाद पर चलता है ना, और जाहिर है ओपन ट्रेड पर चलता है, ओपन कॉमर्स पर चलता है। तो जंगें जो हैं वो इस खित्ते में मैं समझती हूँ नहीं चल सकती लंबा, और अगर चलती हैं तो फिर ये इसके असरात अभी तक मेरी नज़र में कैलकुलेट तक नहीं हुए कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगी शहीद साहिबा से। शहीद साहिबा, 2 पॉइंट्स इनके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है, दैट इज़ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की, कि वो बिल्कुल भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं हासिल करनी चाहिए जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, एंड दैट अगला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान जो ये कह रहा है कि हम अब चार्ज करेंगे वहाँ से जो भी गुजरेगा, ये आपको कितना मुनासिब लगता है? अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से देखें, चले हम पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से देख लेते हैं कि पाकिस्तान के जहाज जब गुजर के, क्योंकि 90% पाकिस्तान का ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू पहुंचता है, पाकिस्तान के लिए क्या ये डूएबल या फिर इस तरह का रास्ता होगा जिसको मान लिया जाए? एंड देन फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में भी एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनकी ये अहलियत, और फिर दोबारा से उसको एक बोन ऑफ कंटेंशन बना के सामने पेश करते हैं। देखिए, दोनों फरीकीन ने आपका बहुत पुरजोश और शुक्रिया किया है। ठीक है जी, जेडी वैंस भी कह के गए हैं कि पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान ने अनथक मेहनत की। ईरान ने तो आपके लिए तशक्कुर का एक गाना भी बना दिया है, ऑफिशियल उनकी बैलेट रिलीज हुई है जो उनकी एम्बेसी ने मुझे भी भेजा था, ये सीज़फायर से पहले भी। तो ये देखिए, ये हम जितना भी इसमें करें वो हमें करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक कोशिशें अपनी रखनी चाहिए, बरूए काग पूरा लाना चाहिए। लेकिन इसमें फैसले तो ईरान ही करेगा कि किसको क्या चार्ज करना है, किसी की फ्लैट रेट है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, दोस्त को आगे जाने दें, किसी को नहीं जाने दें। ये और मैं और आप और कोई एनालिस्ट इस वक्त प्रिडिक्ट ना ही करे तो बेहतर होगा। ये उनके फैसले हैं, ये उनकी क़यादत के फैसले होंगे। कि आपको पता है कि पैनामा एंड सुएज में होता है, लेकिन वो मैन मेड चैनल्स हैं और
तो ये कनाल जो हैं, बाकी बहुत सारे नेचुरल जो इस तरह की स्ट्रेट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, वहाँ नहीं होता है। तो ये तो फिर उन्हीं की क़यादत तय करेगी कि हमने किसको क्या चार्ज करना है, सबको एक जैसा करना है। उनका भी कहना है कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनका बनता है ये जायज़। और जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है जी, उनकी बात की या इनरिचमेंट कैपेसिटी, देखिए ईरान ने, मुझे याद है IAEA इंस्पेक्टर जो थे उनको फुल एक्सेस दी हुई थी जी। बिल्कुल, अगर आपको याद है तो उन्होंने दी हुई थी एक्सेस, और अमेरिका ही से एक जामे किस्म का वर्केबल उन्होंने डील किया था